नमस्कार दोस्तों, मैं सारम चंद्रशेखर ओगले आपका अपने सीनियर शेयर मार्केट यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। हम देखेंगे आईपीओ। वो है सुरक्षा डायग्नोस्टिक। ये 2005 की कंपनी है। इसका आईपीओ अभी लॉन्च हो चुका है। कितने रुपीस के लिए? 846.25 करोड़ ये रेस करेगा। उसके बदले में 1.92 करोड़ ये इश्यू करेगा। आईपीओ क्यों आता है? आईपीओ इसलिए आता है कि किसी भी कंपनी को एक्सपांड करना है, मतलब बड़ी करना है। उसके बाद दो रास्ते होते हैं। एक रास्ता होता है जो लोन के द्वारा, और सेकंड रास्ता होता है कि लोगों से पैसा इकट्ठा करना। अगर लोगों से पैसा इकट्ठा करना है तो उसके बदले में उनको स्टॉक इश्यू किए जाते हैं, तो वो 1.92 करोड़ है। अब इस कंपनी का अगर हम डेटा चेक करते हैं तो एंकर इन्वेस्टर वो होते हैं जो म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनीज वगैरह इसमें आते हैं, और एफपीआई आते हैं। क्यूआई भी होते हैं, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर। इसमें आते हैं फाइनेंशियल कंपनी, ये आते हैं नेटवर्थ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। ये नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, ये बड़े इन्वेस्टर होते हैं, 2 लाख 3 लाख से ज्यादा जो इन्वेस्ट करते हैं वो होते हैं। उसमें बिग एन है, स्मॉल एन है, ये लोग इसमें आते हैं। तो अब ये कब ओपन हो रहा है? टोटली 34 स्टॉक का, 34 स्टॉक का एक लॉट होगा। इसमें आप इंडिविजुअल एक स्टॉक नहीं बाय कर सकते। इसमें आपको बंच ऑफ स्टॉक जो 34 का तय किया हुआ है सेबी द्वारा, वो बाय करना पड़ेगा। उसकी प्राइस है 14,000। यहाँ पे है 14,994। और स्टॉक की जो प्राइस है वो 420 से 441 का ये प्राइस बैंड है। उसमें से आप सिलेक्ट कर सकते हो। अब इसमें देखने वाली चीज क्या है? ये 29 तारीख से, मतलब आज से ही ये स्टार्ट हुआ है। रिटेलर के लिए एक लॉट है। रिटेलर के लिए मिनिमम एक लॉट, मैक्सिमम 13 लॉट। स्मॉल स्मॉल एचएनआई के लिए मिनिमम 14 और मैक्सिमम 66, और बिग एचएनआई के लिए मिनिमम 67 और उससे ज्यादा है। अब इसमें हमने फाइनेंशियल देखना है। कोई भी आईपीओ अगर हमने लेना है या कोई भी स्टॉक लेना है तो उसका फंडामेंटल भी चेक करना बेहद जरूरी है। तो उसमें अगर हम यहाँ फंडामेंटल चेक करते हैं तो ये एसेट हो गए, लेकिन हमें रेवेन्यू देखना है। रेवेन्यू में अगर 2022 से लेकर के 2023 और जून 24 तक का डेटा उन्होंने दिया है, तो इस डेटा में अगर आप देखोगे तो अप डाउन नजर आ रहा है, लेकिन फिर भी स्टेबल है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर आप यहाँ देखते हो तो 22 23 24 में ये लगातार प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इंक्रीज होता गया है। सॉरी, 23 में कम हुआ था, 24 में ज्यादा हुआ है। और जून 24 तक, मार्च से जून 24 तक 7.67, ये अमाउंट जो है यहाँ देखो, या करोड़ में लिखी हुई, मतलब करोड़ की ये अमाउंट है। नेटवर्थ भी इसके पास है। नेटवर्थ क्या होता है? एसेट में से लाइबिलिटी माइनस करोगे तो जो बचता है वो नेटवर्थ होता है। उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस भी इसके पास अच्छा है। तो ये रिजर्व एंड सरप्लस वो अमाउंट होती है जो बिजनेस के एक्सपेंशन के लिए या फ्यूचर रिक्वायरमेंट के लिए रिजर्व करके रखते हैं, वो भी इनके पास सफिशियंट है। टोटल बोरोइंग इनकी 7.57 करोड़ है। अगर रिजर्व एंड सरप्लस भी आप यहाँ देखते हो, नेटवर्क भी देखते हो, तो ये जो 7.57 करोड़ है ये बहुत ज्यादा नहीं है। अगर आरओई देखते हो, रिटर्न ऑन इक्विटी 14.09% है। आरओसी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। आरओई, जो इन्वेस्टर होते हैं उनको आरओई से मतलब होता है, और आरओसी से मतलब किसको होता है? जो स्टाफ होता है उनके लिए होता है। डेट टू इक्विटी रेशियो ये कम होना चाहिए, और यहाँ कम है, एक से कम होना चाहिए। डेट टू इक्विटी रेशियो दे एक से कम होना चाहिए, मतलब डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी, कर्जा डिवाइडेड बाय जो इक्विटी शेयर्स है उसकी जो टोटल अमाउंट है वो, तो वो 1% से कम होनी चाहिए। तो ये भी कम है। अब प्राइस टू बुक वैल्यू 13.1 है, ये ज्यादा है थोड़ी। तो इस हिसाब से ईपीएस 4.44, और प्राइस टू इक्विटी रेशियो जो है 99.31, ये बहुत ज्यादा है। पोस्ट आईपीओ इन्होंने दिया नहीं, लेकिन फंडामेंटल अगर यहाँ चेक करते हो तो स्टॉक बहुत ही बढ़िया है। रिटर्न ऑन इक्विटी वो भी तकरीबन ठीक है, 15% से ज्यादा होना चाहिए, 15 या 15 से, तो वो भी ठीक ही है। तो ये सब चीजें हैं। तो सब्सक्रिप्शन अभी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर ने किया नहीं है। नॉन इंस्टीट्यूशनल इंस्टीट्यूशनल ने बाइंग किया हुआ है। रिटेलर ने भी अप्लाई किया है। तो ये फंडामेंटली अच्छा है। तो आप भी इसके लिए कंसिडर कर सकते हो, लेकिन ये मेरा कोई आपको बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं, ओनली फॉर
एजुकेशन पर्पज से ही बनाया है। आपने ये डिसीजन खुद लेनी है। जो मैंने सिर्फ आपको रास्ता दिखाया कि क्या चीज, किन चीजों को हमने मद्देनजर रखना है और वो सही है गलत है, तो मुझे ये सही नजर आ रहा है। ये आईपीओ 2005 की कंपनी है, डायग्नोस्टिक सुरक्षा डायग्नोस्टिक लिमिटेड। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।